देखो यहाँ पे समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या बेसिकली। तो ये एक सॉफ्टवेयर है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसे डेवलप किया था माइक्रोसॉफ्ट ने इन द ईयर 1988। 1988 में इसको बनाया गया था बाय माइक्रोसॉफ्ट। दिस ऑफिस सूट कंप्राइजेस वेरियस एप्लीकेशंस विच फॉर्म द कोर ऑफ द कंप्यूटर यूसेज, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ना बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस है फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जैसे कि अगर बात करें कि एक पूरा एक ऑफिस का सूट है जिसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, पब्लिशर, एक्सेस एंड मैनी अदर्स एप्लीकेशंस आर अवेलेबल इन दिस, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि लेटेस्ट वर्जन क्या है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इस वक्त। तो क्या है, ऑफिस 2019 जो है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन, जो विंडोज़ पीसी के लिए और मैक्स के लिए अवेलेबल है। अब यहाँ बात करेंगे एमएस वर्ड की सबसे पहले। तो यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू एमएस वर्ड। तो इसको रिलीज़ किया गया था अक्टूबर 25, 1983 में। और इसकी जो एक्सटेंशन है, फाइल जब हम सेव करते हैं एमएस वर्ड की, तो हम .doc या फिर हम .docx का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। .docx का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इसका इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर पाएँ, और एमएस वर्ड का इस्तेमाल करके हम वेरियस टेम्पलेट्स भी क्रिएट कर सकते हैं प्रोफेशनल यूसेज के लिए। इसमें हम वर्ड आर्ट, कलर्स, इमेजेस, एनिमेशंस, बहुत सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं और एक प्रॉपर तरीके से हम अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बेसिकली एमएस वर्ड का इस्तेमाल हम करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे एमएस एक्सेल की। तो हम यहाँ पे पहले शॉर्ट में सभी एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो एमएस एक्सेल क्या है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं स्प्रेडशीट को बनाने के लिए। तो ये एक स्प्रेडशीट की एप्लीकेशन है। और देखो यहाँ पे अ स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ ग्रिड्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। आप जानते हैं रोज एंड कॉलम के फॉर्म में यहाँ पर ग्रिड होती है, विच इज़ ईजी टू मैनेज एंड कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर अ पेपर, ठीक है। तो ये आपकी एक डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है और यहाँ पे आप लार्ज डेटा को ईजिली टेबुलर फॉर्मेट में सेव कर सकते हो एमएस एक्सेल के अंदर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा पे कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मूलाज। और यहाँ पे जो फाइल एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, .xls होती है, और क्या होती है, .xlsx भी होती है, ठीक है। दोनों इसकी यहाँ एक्सटेंशंस होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पावर पॉइंट की। तो यहाँ पे पावर पॉइंट को रिलीज़ किया गया था अप्रैल 20, 1987 में, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंटेशंस को क्रिएट करने के लिए, जिसमें हम ऑडियो और वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम हर एक स्लाइड पर डिफरेंट डेटा और इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करके एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, बुलेट, नंबरिंग, टेबल्स, इन सब को ईजिली ऐड कर सकते हैं। अगर बात करें एक्सटेंशन की, तो .ppt और .pptx एक्सटेंशन होती है किसकी, एमएस पावर पॉइंट की, जब फाइल को सेव करते हैं तो उसकी। तो इसका इस्तेमाल हम बेसिकली करते हैं प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे एमएस एक्सेस की। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है एमएस ऑफिस सूट की, जिसको रिलीज़ किया गया था नवंबर 13, 1992 में। ये एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, आपको पढ़ाया था जब मैंने डीबीएमएस, तो बताया था कि एमएस एक्सेस क्या है, एक डीबीएमएस है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं ताकि उसे हम बाद में यूज़ कर सकें और अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करनी है तो उसमें से बाद में हम निकाल सके। तो यहाँ पे आप टेबल्स में मेंटेन करते हो डेटा को, फिर क्वेरीज लगा के आप इन्फॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो। अब यहाँ पर हम डेटा को इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। और जो अगर बात करें इसकी फाइल के एक्सटेंशन की, तो वो क्या होती है, .accdb, मतलब एक्सेस के लिए होता है ACC और DB फॉर डेटाबेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू ऑल द इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर इन एमएस ऑफिस सूट। अब बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करेंगे एमएस वर्ड को। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले एमएस वर्ड के साथ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के साथ।
देखो आप जानते हो ये एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल करके हम वैरायटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम स्टाइल डाल सकते हैं, टेक्स्ट की प्लेसमेंट क्या होगी, उसका स्टाइल क्या होगा, फॉन्ट क्या होगा, ये सब चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे MS वर्ड 2007 बिकॉज ये एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया गया था। तो इसी की हेल्प से हम MS वर्ड को समझेंगे। हालांकि इस वक्त जो करंट वर्जन हम यूज़ करते हैं वो होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको MS वर्ड 2007 के साथ समझा रही हूँ और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे एक्स्ट्रा उन्हें हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझते हैं क्या है आपका MS वर्ड। तो अगर आपको ओपन करना है MS वर्ड तो आप जानते हैं कि स्टार्ट बटन में आप जाके क्लिक करेंगे प्रोग्राम्स में और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 को आप क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारे सामने अपीयर हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट दिखाई देगा। अब आपसे यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो भी डॉक्यूमेंट खुलता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर उसका नाम क्या होता है। तो उसका नाम क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1 होता है उसका नाम। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट 1 से वो नाम बाय डिफ़ॉल्ट शो होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो डॉक्यूमेंट खुलता है। इसके बाद अगर आप दोबारा से कोई और खोलते हैं तो वो डॉक्यूमेंट 2 नाम से खुलेगा, ठीक है। अब देखो इस स्क्रीनशॉट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा मेन्यू बार, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मेन्यूज़ हैं, जिसमें होम बटन है, इंसर्ट है, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, एडेंस एंड एक्रोबैट है, ठीक है। अब देखो नीचे आते हैं यहाँ पर और बात करेंगे पेज सेटअप एंड मार्जिन फॉर्मेटिंग के बारे में। तो यहाँ पे हम पहले बात कर लेते हैं पेज सेटअप कैसे करते हैं और मार्जिन की फॉर्मेटिंग कैसे सेट करते हैं MS वर्ड में। तो देखो यहाँ पर पेज लेआउट जो ऑप्शन होता है, ये मेन्यू जो है हमारा, इसके अंदर क्या है आपको मार्जिन्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर अलग अलग मार्जिन हम सेट कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, मिरर्ड और ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट है ये। तो यहाँ पे हम मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इन्हें रीड कर सकते हैं जब आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर हम देखो नॉर्मल पे सेट करते हैं तो जो मार्जिन्स है वो 1 इंच पे सेट होगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे जो मार्जिन्स है वो 1 इंच पे सेट होगी। देखो टॉप की, लेफ्ट की, बॉटम की, राइट की जो मार्जिन है वो हो जाएगी 1 इंच पे सेट नॉर्मल के केस के अंदर। नैरो में 0.5 होगी और इस तरीके से हर में अलग अलग मार्जिन सेट रहती हैं। अब देखो फ़ॉन्ट की बात करते हैं, फ़ॉन्ट कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि होम टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है फ़ॉन्ट को चेंज करने का, जिसके अंदर हम फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं और आप अगर चाहो तो हाईलाइट भी कर सकते हो, टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको टाइम्स न्यू रोमन करना है या फिर कोई और है, जैसे मान लो कोरियर है, ऐसे किसी और स्टाइल में जाना है तो आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे एरो पे और आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। वहाँ से आप अपना डिज़ायर्ड फ़ॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हो और यहाँ वाले एरो पे क्लिक करके आप फ़ॉन्ट साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट की हेल्प से बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बाकी आप इसे रीड कर लें जब आपको PDF मिल जाएगी तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग स्पेसिंग के बारे में। द स्टैंडर्ड स्पेसिंग फॉर्मेट फॉर अ पेपर इज़ डबल स्पेसिंग, ठीक है। तो डबल स्पेसिंग क्या होती है, पेपर के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिंग फॉर्मेट रहता है। अब डबल स्पेस इन द एंटायर डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द रेफरेंस पेज। तो देखो यहाँ पे देखो क्या है, होम टैब के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करने पर लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, डबल स्पेसिंग मतलब 2.0 बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि डबल स्पेसिंग पेपर के लिए सेट रहती है। तो यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कोई और भी स्पेसिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो लाइन्स होंगी अलग अलग आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर, उनके बीच में क्या स्पेसिंग रहने वाली है। इसके अलावा देखो यहाँ पे सभी मैंने ऑप्शंस लिखे, आप इन्हें पढ़ सकते हैं अच्छे से। अब देखो यहाँ पर क्या है, वर्ड 2007 प्लेसेस एक्स्ट्रा स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ्स, यू विल नीड टू एडजस्ट दिस बाय सिलेक्टिंग द पेज लेआउट मेन्यू, या पढ़ लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर बात करेंगे पेज के हेडर्स के बारे में। हम क्या कर सकते हैं, पेज पर हेडर फुटर भी ऐड कर सकते हैं।
तो कैसे करेंगे, आपको सिंपली जाना है कहाँ पे, इंसर्ट टैब के अंदर, ये रहा इंसर्ट टैब, इसके अंदर जाना है और इसके बाद हेडर टैब में आपको ऑप्शंस मिलेगा हेडर का, फुटर का और पेज नंबर का। तो अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, इन सारे पॉइंट्स को आप पढ़ लीजिएगा, तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, बस एक बार समझाने के लिए बताया कि कौन कौन से ऐसे फीचर्स है जो हम MS वर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब देखो नीचे बढ़ते हैं और देखो यहाँ पर बात करेंगे हैंगिंग इंडेंट के बारे में। तो कैसे हम हैंगिंग इंडेंट को ऐड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, देखो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे होम मेन्यू के अंदर और यहाँ पर पैराग्राफ कमांड पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद नीचे एक और आपके सामने बॉक्स ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, आपके पास ऑप्शंस है इंडेंट एंड स्पेसिंग का और लाइन एंड पेज ब्रेक का। तो यहाँ पर आप चेंजेस कर सकते हैं, आपको कितना इंडेंटेशन करना है, लेफ़्ट से राइट से आप कर सकते हैं, स्पेसिंग कितनी देनी है आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम चेंजेस कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे क्या क्लिक करके आप ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद वो हो जाएगा। यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है सेंटरिंग टेक्स्ट। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को सेंटर करना चाहते हैं, देखो द स्क्रीनशॉट बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट दैट इज सेंटर्ड एंड दैट इज़ नॉट सेंटर्ड। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट जो सेंटर्ड नहीं है और यहाँ पर एक टेक्स्ट जो सेंटर्ड है। तो कैसे हुआ, आपको होम टैब पे जाना है और पैराग्राफ के अंदर जो बीच वाला है, देखो ये तो आपका लेफ़्ट के लिए है, ये आपका सेंटर के लिए, ये आपका है राइट के लिए है और जो ये है जस्टिफाइड के लिए। तो यहाँ पर सेंटर करने के लिए आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद तो आपका जो टेक्स्ट है वो सेंटर में हो जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है इसके स्टेप्स को। अब देखो इतना ही पढ़ना है आपको यहाँ पर MS वर्ड के अंदर। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वो मैं क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट करवा दूंगी। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है वो है मेल मर्ज। तो मेलिंग स्टेप्स के अंदर हम जाकर मेल मर्ज परफॉर्म करते हैं। तो मेल मर्ज क्या होता है एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं। मेल मर्ज एक ऐसी फैसिलिटी होती है MS वर्ड की, पहले तो ये बात जान लो कि MS वर्ड में हम मेल मर्ज कर पाते हैं, जिसके हेल्प से क्या होता है, हम मल्टीपल रेसिपिएंट्स को एक साथ कोई लेटर या फिर कोई भी आपका कैटलॉग है उसको सेंड कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है, उसमें जो बॉस है वो चाहता है कि एक लेटर है वो सभी एम्प्लॉयज़ को पहुंच जाए, तो एक लेटर को टाइप करेगा, लेकिन वो चाहता है कि मुझे अलग अलग एम्प्लॉयज़ के लिए उनका जो नाम है, उनका जो एड्रेस है, जो डेजिग्नेशन है, जो डेट है वो ना डालनी पड़े। तो मेल मर्ज का इस्तेमाल करके हम एक ही फॉर्मेट बनाते हैं और उसके अंदर अलग अलग फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और जिसके बाद आपको सिंपली उन सभी पर्सन्स की जो लिस्ट आपने बनाई होती है, अब वो लिस्ट आप MS एक्सेल में भी बना सकते हो और अलग से वर्ड में भी बना सकते हो। उस लिस्ट को उस लेटर के साथ कंबाइन करके हम बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि मल्टीपल लेटर्स जनरेट हो जाते हैं एक ही बारी में अलग अलग एम्प्लॉय के नाम से। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। तो मेल मर्ज का मेन काम ये होता है कि मल्टीपल रेसिपिएंट्स को एक साथ अगर आपको कोई लेटर या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है तो आप कर सकते हैं। तो इट इज़ अ फैसिलिटी बाय MS वर्ड, ठीक है। यहाँ से बस ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो भी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से वो सब हम कवर करेंगे अब MCQ के अंदर। तो पहले MCQ डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद चलेंगे MS एक्सेल पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे MS वर्ड के MCQ के साथ। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ। जो MS वर्ड की एक्सटेंशन होती है .doc और एक होती है .docx, तो इनमें फ़र्क क्या, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो 2007 जो है MS ऑफिस, इससे पहले बिफोर 2007 वर्जन .doc थी MS वर्ड की फाइल एक्सटेंशन, लेकिन अब 2007 और इसके बाद, ठीक है, 2007 से और एंड आफ्टर 7 में और उसके बाद सभी के लिए बन गई .docx, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें MS एक्सेल की, तो उसकी क्या होती है, .xls होती है 2007 से पहले सभी वर्जन्स के लिए, लेकिन 2007 और उसके बाद के लिए क्या बन गई, .xlsx, ठीक है। सिमिलरली अगर बात करें पावर पॉइंट की, तो उसमें क्या होती है, 2007 से पहले क्या थी, .ppt थी फाइल एक्सटेंशन, और 2007 और उसके बाद क्या है, .pptx है। तो इस बात का आप याद रखिएगा, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। काफ़ी फास्ट करेंगे क्वेश्चंस ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर पाएँ इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो देखो, स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल होता है एमएस वर्ड के अंदर। इसका क्या काम होता है? ये सभी ग्रामेटिकल एरर को इंडिकेट करता है, बिल्कुल ठीक बात है। स्पेलिंग एरर्स को भी करेक्ट करता है जैसे हम टाइप कर देते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आप देखते होंगे जैसे हम एमएस वर्ड में कुछ भी टाइप करते हैं तो जो भी स्पेलिंग एरर्स होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट करेक्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर हमने टाइप करते वक्त कैपिटलाइजेशन प्रॉब्लम कर दी है वर्ड्स के साथ तो उसको भी आइडेंटिफाई करता है स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ये सभी फीचर्स जो होते हैं वो स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल के अंदर ही आते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, विच इज़ नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। तो इसमें से फॉन्ट स्टाइल कौन सा नहीं है? देखो, बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, रेगुलर भी होता है, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जो है ना वो फॉन्ट स्टाइल नहीं होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट और अगर बात करें सबस्क्रिप्ट की तो ये क्या होते हैं? ये फॉन्ट स्टाइल तो होते नहीं है। सबस्क्रिप्ट ये होते हैं क्या? फॉन्ट इफेक्ट होते हैं, इसको याद रखना। दीज आर कॉल्ड फॉन्ट इफेक्ट्स। तो हम फॉन्ट को अगर इफेक्ट देना चाहते हैं कोई तो इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का। अब अगर बात करें सबस्क्रिप्ट के अंदर तो क्या होता है, यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे है H2O, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो ये 2 है ये इन दोनों लेटर से थोड़ा नीचे है, इसकी जो स्पेसिंग है, जो इसकी पोजीशन है, तो इसलिए हाँ बोलेंगे सबस्क्रिप्ट। और अगर बात करें सुपरस्क्रिप्ट की, जैसे मान लो यहाँ पर है x⁵ तो यहाँ पर ये ऊपर चला गया है 5, ठीक है। तो नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा ऊपर है तो ये सुपरस्क्रिप्ट है। तो यहाँ पर ये फॉन्ट इफेक्ट के अंदर आता है। नेक्स्ट क्या है, टू इंसर्ट द हाइपरलिंक फील्ड इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट यू कैन प्रेस द। तो हाइपरलिंक को इंसर्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन A, B, C सभी गलत है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर D ठीक है, बिकॉज यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं Ctrl+K का। नेक्स्ट देखो यहाँ पर लैंडस्केप क्या है, तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होते हैं? हमारे पेज के दो ओरिएंटेशन होते हैं। तो यहाँ पर लैंडस्केप पेज ओरिएंटेशन है। और अगर पूछेंगे बाय डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड में कौन सा पेज ओरिएंटेशन होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट्रेट इज़ द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, ठीक है। इसको याद रखना। पोर्ट्रेट मतलब होता है वर्टिकली, पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन। और अगर बात करें लैंडस्केप की तो लैंडस्केप होता है हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन। लैंडस्केप इज़ हॉरिजॉन्टल। तो जो अगर हम बात करेंगे पावर पॉइंट की तो उसके अंदर जो स्लाइड होती है वो हॉरिजॉन्टल लैंडस्केप ओरिएंटेशन की होती है। और एमएस वर्ड में क्या होता है? पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी कैन सेंड द वर्ड डॉक्यूमेंट्स टू। तो हम वर्ड डॉक्यूमेंट्स को कहाँ पर सेंड कर सकते हैं? पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट के अंदर हम सेंड कर सकते हैं। एक्सेल में नहीं कर सकते, एक्सेस में भी नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, द डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होती है? पोर्ट्रेट होती है। लैंडस्केप नहीं होती, लॉन्ग साइड्स कुछ नहीं होता है, डबल लॉन्ग साइड्स कुछ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ एमएस वर्ड स्क्रीन। तो एमएस वर्ड में जो होता है रूलर, उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल होता है? तो वहाँ पर होता है टैब, स्टॉप बॉक्स होता है, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट, लेकिन सेंटर इंडेंट नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, स्टार मार्क कर लो कि रूलर पर कौन सा अवेलेबल नहीं होता। ऑप्शन टैब, स्टॉप बॉक्स होता है, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑप्शन फॉर चेंजिंग द केस ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। अगर हमें टेक्स्ट का केस चेंज करना है तो हम सेंटेंस केस कर सकते हैं, टॉगल केस कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, अपर केस कर सकते हैं, लेकिन इंडेंट केस हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक बार वर्ड खोल के बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मेरे पास है एमएस वर्ड 19, एमएस ऑफिस 19 यूज़ कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 1 नाम से ओपन हो गया है ये। अब अगर यहाँ पे हमें देखना है क्या, हमें यहाँ पर देखना है केस को चेंज करना है। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ यूनिवर्सिटी। तो अगर मुझे इसका केस चेंज करना है, पहले मैं साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेती हूँ इसका। अब देखो इसका केस चेंज करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे चेंज केस पे।
तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके पास सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टॉगल केस। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अब देखो हम यहाँ पर केस चेंज करते हैं, यह है सेंटेंस केस, दिस इज लोअर केस, यह है अपर केस, यह है कैपिटलाइज ईच वर्ड, मतलब हर एक वर्ड का पहला जो लेटर है वो कैपिटलाइज कर दिया गया है, और यहाँ पर टॉगल केस। तो इस तरीके से काम करता है आपका केस। यहाँ पे कोई इंडेंट केस का ऑप्शन होता ही नहीं है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्या है, द ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर अलाउज यू टू। तो ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर क्या करता है, हमें अलाउ करता है कि हम माउस के हेल्प से कोई भी जो टेक्स्ट है उसे मूव कर सके और कॉपी कर सके, ठीक है। तो यह है ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, टू स्पेल चेक विच फंक्शन की यू विल प्रेस। तो स्पेल चेक के लिए हम कौन सी फंक्शन की प्रेस करेंगे, F5, F6, F7 या फिर F8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, F7 फंक्शन की प्रेस करते हैं स्पेल चेक के लिए। आप जानते हैं F1 से लेके F12 फंक्शन कीज अवेलेबल रहती है हमारे कीबोर्ड के अंदर, और इन सब की फंक्शनैलिटी मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ क्लास के अंदर। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी ज़रूर से देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट के अंदर वो क्लास अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर है, हाउ टू इंसर्ट अ साउंड फाइल इन वर्ड डॉक्यूमेंट। तो वर्ड डॉक्यूमेंट में साउंड फाइल को इंसर्ट करने के लिए आप जाएंगे इंसर्ट पे, उसके बाद ऑब्जेक्ट मेन्यू ऑप्शन में जाके आप फाइल को ऐड कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैन बी इंसर्टेड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आप मैक्सिमम कितने कॉलम्स को इंसर्ट कर सकते हो, मैक्सिमम पूछा है। तो एट मैक्सिमम हम 45 कॉलम्स इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट क्या होगा फॉर्मेटिंग टूल बार पे MS वर्ड के अंदर। देखो यहाँ पर अगर बात करें, देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट क्या है आप देख पा रहे हो 8 है, और लार्जेस्ट क्या है 72 है। तो ये साइज़ होता है आपके फॉन्ट का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज इज 8 एंड लार्जेस्ट इज 72। अगेन स्टार मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वेयर कैन यू फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन MS वर्ड स्क्रीन। तो MS वर्ड स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ऑन द टॉप ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार, ठीक है। तो वर्टिकल स्क्रॉल बार के टॉप पे दिखाई देता है हमें क्या, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन द MS वर्ड स्क्रीन। तो देखो वर्टिकल स्क्रॉल बार के ऊपर होता है क्या, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार। देखते हैं यहाँ पर MS वर्ड के अंदर, ये देखो यहाँ पे ये आपका क्या है, दिस इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, ठीक है। अब देखो वापस से आते हैं क्वेश्चन पे, Ctrl+H इज अ शॉर्टकट फॉर। तो Ctrl+H से क्या होता है, Ctrl+H से हम किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं और उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं विद एक्टिवेटिंग रिप्लेस टैब, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लेस टैब एक्टिवेट रहता है Ctrl+H के केस के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है, व्हाट शॉर्टकट विल यू यूज़ टू अलाइन द टेक्स्ट सेंटर। सेंटर अलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं, Ctrl+A, E, B या फिर D। तो सेंटर के लिए Ctrl+C मत करना, बिकॉज Ctrl+C हम यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए, ठीक है। Ctrl+C यूज़ करते हैं कॉपी करने के लिए। तो अगर C हमने कॉपी के लिए यूज़ कर लिया है तो सेंटर के लिए हम E यूज़ करते हैं। अगर बात करें कट की, तो कट के लिए यूज़ करते हैं Ctrl+X। अगर बात करें Ctrl+Z की और Ctrl+Y की, तो Ctrl+Z हम करते हैं अनडू के लिए और Ctrl+Y हम करते हैं रीडो के लिए। इसको भी आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू यूज़ फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स। तो अगर फॉर्मेट पेंटर जो यहाँ पर होता है, ये रहा फॉर्मेट पेंटर, इसको अगर हमें बार बार इस्तेमाल करना है। बेसिकली फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि जिस भी फॉर्मेटिंग को आप पसंद करते हैं उस फॉर्मेटिंग को आप किसी और टेक्स्ट पे लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, टू अप्लाई द फॉर्मेटिंग इन मल्टीपल प्लेसेस डबल क्लिक द फॉर्मेट पेंटर। तो अगर आपको एक ही फॉर्मेटिंग बार बार यूज़ करनी है तो उसके लिए आप डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे। तो यहाँ पे इसका आंसर ये बनने वाला है
कि अगर हमें फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम यूज़ करना है तो इसके लिए हम डबल क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर के आइकन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड पार्ट ऑफ द इमेज। किसी भी इमेज का अनवांटेड पार्ट अगर हमें रिमूव करना है तो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम क्रॉपिंग का। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप कोई भी इमेज को इंसर्ट करते हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पर कोई भी इमेज इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर जस्ट अ मिनट ये वाली इमेज इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसे क्रॉप करना है तो यहाँ पर देखो आपके सामने क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही तो आपको क्रॉपिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो कैसे क्रॉप करेंगे इसको देखो, यहाँ पे सिंपली आपको इसे पकड़ना है और जितना क्रॉप करना है उतना हम क्रॉप कर सकते हैं ऐसे। इसके बाद आप क्लिक कर दीजिए तो देखो बाहर क्लिक करेंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो हमारा चला गया। डबल क्लिक करेंगे तो आपको फिर से दिखाई देगा, अगर फिर से क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो हमको पूरी इमेज दिखाई देगी, उसके अकॉर्डिंग हम क्रॉप कर सकते हैं। तो मतलब अनवांटेड पार्ट हमने अपनी इमेज का हटा दिया यहाँ से। अगर आपको फिर से करना है ठीक तो वापस से ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सिर्फ इतना चाहिए तो इतना भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्रॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है, द स्पेस लेफ्ट बिटवीन द मार्जिन एंड द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ। मार्जिन और पैराग्राफ की स्टार्ट के बीच में जो स्पेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच आइटम्स आर प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के एंड में हम कौन से आइटम को प्लेस करते हैं, तो हम प्लेस करते हैं एंड नोट को, ठीक है। डॉक्यूमेंट के एंड में हम एंड नोट को एंटर करते हैं। अगर पूछेंगे आपसे कि किसी पर्टिकुलर पेज के एंड में हम डालते हैं फुटर को, ठीक है, और हेडर डालते हैं हम स्टार्टिंग के अंदर। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ नंबर ऑफ लेटर दैट अपीयर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट। उसे हम क्या बोलेंगे, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सुपर टेक्स्ट या फिर टॉप टेक्स्ट। तो यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें H2O की, तो यहाँ पर नॉर्मल टेक्स्ट है H और O, इससे छोटा टेक्स्ट क्या है हमारा 2 है, तो ये हमारा क्या है, सबस्क्रिप्ट है। अब वी कैन इंसर्ट अ पेज नंबर। हम पेज नंबर कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर में भी कर सकते हैं और फुटर में भी कर सकते हैं। तो बोथ A एंड B इज राइट आंसर। नेक्स्ट, वी कैन चेंज द थिकनेस ऑफ द लाइन फ्रॉम लाइन स्टाइल। अगर आपको किसी भी लाइन की थिकनेस को चेंज करनी है, उसकी मोटाई चेंज करनी है, तो हम लाइन स्टाइल से चेंज करेंगे, ठीक है। लाइन विड्थ से नहीं, हाइट से भी नहीं, और थिक तो होता ही नहीं है कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कलर एंड पैटर्न यूज टू फिल अ क्लोज्ड शेप इज कॉल्ड फिल स्टाइल, ठीक है। अगर हमें कलर और पैटर्न डालना है किसी भी क्लोज्ड शेप के अंदर फिल करने के लिए, तो इसको हम फिल स्टाइल से सिलेक्ट करते हैं और इसे फिल स्टाइल कहते हैं। वेयर फुटनोट्स अपीयर इन अ डॉक्यूमेंट। तो फुटनोट्स कहाँ होते हैं, डॉक्यूमेंट में बॉटम ऑफ अ पेज में होते हैं फुटनोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट इन वर्ड। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, राइट होती है, लेफ्ट होती है, सेंटर या फिर जस्टिफाई। तो क्या होती है, लेफ्ट होती है, और इसके अकॉर्डिंग हम चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट कमांड सेव करने की MS वर्ड में क्या, Ctrl+S है। MS वर्ड है क्या बेसिकली, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है या फिर एप्लीकेशन हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। MS ऑफिस क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बिकॉज ये पर्टिकुलर फंक्शनैलिटीज़ के लिए बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। तो इसे हम कर चुके हैं पहले ही, 45 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ये भी हम कर चुके हैं कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट अवेलेबल फॉन्ट साइज क्या होता है, 8 और 72 होता है। सिलेक्टिंग टेक्स्ट मीन्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि आप इंटायर सेंटेंस भी सिलेक्ट कर सकते हो, वर्ड कर सकते हो सिलेक्ट, या फिर होल डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऑल द अबव इज राइट आंसर। नेक्स्ट, इन MS वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प। तो रूलर किस लिए काम में आता है, टू सेट इंडेंट्स, टू चेंज पेज मार्जिन्स और टू सेट टैब्स। तो इन सभी काम के लिए हम यूज़ करते हैं रूलर का। देखो इस तरीके से आपका होता है रूलर। यहाँ पर 2019 के अंदर आप जाएंगे व्यू टैब में, तो यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे इस चेक बॉक्स के ऊपर, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा रूलर। देखो यहाँ पे ये है
दिस इज फर्स्ट लाइन इंडेंट, ये हमारा है लेफ्ट इंडेंट और ये हमारा है राइट इंडेंट। ठीक है, इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम मार्जिन्स और इंडेंट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेन्यू इन MS वर्ड कैन बी यूज टू चेंज द करेक्टर साइज एंड टाइप फेस। तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम फॉर्मेट का। नेक्स्ट, विच बार इज यूजुअली लोकेटेड बिलो द टाइटल बार दैट प्रोवाइड्स द कैटेगराइज्ड ऑप्शन। तो टाइटल बार के नीचे होता है मेन्यू बार। आपने देखा था यहाँ पे टाइटल बार के नीचे क्या होता है, मेन्यू बार होता है। देखो ये रहा, जहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 लिखा है इसे हम बोलेंगे टाइटल बार। ये क्या है, टाइटल बार है। और ये पूरा क्या है, हमारा मेन्यू बार है। ठीक है, ये मेन्यू है। ये क्या है, स्टेटस बार है। एंड दिस इज स्क्रॉल बार। कई बार पूछते हैं कि स्टेटस बार पे क्या क्या शो होता है। तो स्टेटस बार पे मोड शो होते हैं, हमारे पेज का मोड क्या चल रहा है, और जूम शो होता है, और यहाँ पे लिखा होता है कितने वर्ड्स कितनी लाइन्स हम यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा होता है। वर्ड काउंट यहाँ पे आता है, और पेज नंबर हम कौन से पे हैं वो भी यहाँ पर शो होता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द Ctrl+B इन MS वर्ड। तो किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं Ctrl+B का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड शॉर्टकट की Ctrl+W इज़ यूज्ड फॉर। तो Ctrl+W अगर हम प्रेस करते हैं तो क्या होता है, करंट विंडो को हम क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, जो विंडो हमने खोल रखी है उसे हम क्लोज कर सकते हैं Ctrl+W को प्रेस करने से। अगर मैं यहाँ पर प्रेस करती हूँ Ctrl+W, तो देखो यहाँ पे आ गया है कि अगर आपको सेव करना तो सेव कर सकते हो, मतलब क्लोज करने का यहाँ पे ऑप्शन आ गया, सेव करके आप इसे क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 38 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ गटर मार्जिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गटर मार्जिन क्या होता है, तो ये वो मार्जिन है जो हम पेज की बाइंडिंग वाली साइड पर ऐड करते हैं। जब हम प्रिंट करते हैं ना, तो प्रिंट के टाइम पर जो बाइंडिंग साइड होती है पेज की, वहाँ पर जो मार्जिन होती है उसे हम बोलते हैं गटर मार्जिन। इसको आप याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, होम की यूजेस फॉर। तो होम की का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, होम की जो आपके कीबोर्ड में होती है उसका इस्तेमाल करके हम किसी भी लाइन के बिगिनिंग में आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द 4 टाइप्स ऑफ मेल मर्ज मेन डॉक्यूमेंट्स आर। तो मेल मर्ज आपको बता चुकी हूँ पहले ही। मेल मर्ज करने के लिए 4 टाइप के मेन डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। कौन कौन से, हम लेटर सेंड कर सकते हैं, एनवलप सेंड कर सकते हैं, मेलिंग लेबल्स और कैटलॉग को भी सेंड कर सकते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड टू MS वर्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे MS एक्सेल की। तो यहाँ पे अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं MS एक्सेल के साथ, और यहाँ पे MS एक्सेल को डिस्कस करेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसके अंदर हम कवर करेंगे पावर पॉइंट को, और प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।